4-0 पीएसजी वर्सेस रियल मैड्रिड ने पीएसजी ने 4-0 जो भरा है बहुत अनबिलीवेबल। अगर कोर्तुआ नहीं होता तो वो सेम स्कोर लाइन कैन बी मोर देन 6-0 और 7-0 easily. I would vouch on that. चलो, coming back to what Real Madrid had. They had Courtois, Rudiger, Valverde, Bellingham, Vinicius Junior, Mbappe, और क्या हुआ? 4-0. चलो, मैं रियल मैड्रिड के पास बाद में आता हूँ, पहले पीएसजी के पास जाता है, क्योंकि पीएसजी इज द टीम ऑफ द सीजन, one of the best teams. Of course, it is debatable, but in this century, PSG had so much of technicalities in each of the aspect, and these technicalities उनके हर पोजीशन पे एक दो दो प्लेयर के पास है। ये मैच में उनके दो स्टार्टिंग प्लेयर्स लुकास हर्नांडेज और पाचाओ को रेड कार्ड था। then too they had multiple options to had, and they had so good midfield, dude. João Neves winning each and every ball. भाई रियल मैड्रिड के पास 20% पोजीशन था. João Neves won so many balls, and distributing the distribution of the game by Vitinha was so legit. Like Vitinha is going each and every position, like top to bottom, everywhere, left, right, left, bottom, left corner. अरे कहाँ कहाँ देखो. Vitinha was great, and of course, technicality of Fabian Ruiz. Of course, of course. Next level thing, Fabian Ruiz. वो आगे पीछे भाग रहा है, वो स्पेनिश टेक्निकलिटीज dude. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. ऑफ कोर्स हो गया. डिफेंस लाइन भी अच्छी थी, मिडफील्ड अच्छा था. डोनारुमा भी ही हैड कपल ऑफ गुड सेव्स. उनका फ्रंट लाइन की जो प्रेसिंग है, डेम्बेले, व्हाट द हेक. पांच पांच प्लेयर खड़े हैं. फर्स्ट गोल में देखा, पांच प्लेयर्स ऑफ रियल मैड्रिड आर स्टैंडिंग देयर, फिर डेम्बेले अकेले चुआमेनी के पीछे से जाता है और ही ड्रिबल्स अराउंड, बॉल विन करता है, ड्रिबल्स अराउंड एंड पासेस टू फेबियन रुइस. मतलब पास नहीं था, सेट्स अप. फेबियन रुइस गोल मार देता है. अगर वो गोल भी नहीं होता फिर भी वो पेनल्टी मिलती फॉर श्योर. सेकंड गोल में भी सेम, रूडिगर अपना बॉल रखना चाह रहा था, बट डेम्बेले केम बैक, पीछे से बॉल विन किया, स्कोर. लेफ्ट फुटेड. भाई डेम्बेले के लेफ्ट फुट, राइट फुट, कुछ भी है, नहीं समझता उसका मेन फुट क्या है. दोनों फुट से अच्छा मारता है वो. ब्रेडली बारकोला, भाई उसकी इतनी लंबी लंबी टांगे हैं, फिर भी वो कैसे बैलेंस करे क्या पता. वी यूजुअली टेंड टू फॉल डूइंग सो मच ऑफ ट्रिक्स्टर. तो उसको इंजरी होगी तो क्या हो जाएगा. बट कमिंग बैक, पीएसजी वाज द गेम. मतलब पता था हमको कि पीएसजी जीतने वाली है पहले से, एंड वी थॉट अबाउट इट. मेनी ऑफ द पीपल प्रिडिक्टेड इट ऑलरेडी, बट रियल मैड्रिड के प्लेयर्स भी वही सोच के आए थे. नो इंटेंट, नथिंग. चलो, रियल मैड्रिड पे आता है. नो पैशन. उनको भूख ही नहीं थी जीतने की. उनको पता था कि हम लोग हारने वाले हैं. क्या था ये. दे नीड क्रूज. क्रूज या फिर क्रूज टाइप मिडफील्डर.
हु विल काम द बॉल, जो अपने पास बॉल रखे और बॉल किसको भागने ना दे, समझ रहे हो? वो भाई विटिन्या साइन कर लो, रियल मैड्रिड द बेस्ट ऑप्शन। फिर वो अलग अलग जगह पे जाके बॉल कंट्रोल करेगा, बॉल डिलीवर करेगा, बॉल पास करेगा। नाइस। रियल मैड्रिड वाज लाइक हेडलेस चिकन रनिंग अराउंड हियर। बेलिंगम भाग रहा है, वेलवेर्दे भाग रहा है, बस भागे जा रहे लोग, भागे जा रहे विदाउट इंटेंट भाई। फ्रंट से प्रेस ही नहीं कर रही। एम्बापे खड़ा है, विनीशियस खड़ा है, और अगर मिडफील्ड में बॉल आई, उनका उनका डिफेंडर अब आ गया है, फॉर एग्जांपल हकीमी आया, फिर नुनो मेंच आया, फ्रंट लाइन प्रेस नहीं कर रही, तो मिडफील्डर को जाना पड़ेगा, और मिडफील्डर गया तो उसके पीछे वाला जो जो मार्कर रहता है वो फ्री होगा, तो डिफेंडर विल गो अहेड, और इतना मिसमैनेज हो जाएगा कि जो बैक लाइन रहती है वो नहीं रहेगी। एंड ऑफ कोर्स पीएसजी विद सो मच टेक्निकलिटी, सो मच यंग ब्लड, वो भागेंगे। एंड थर्ड गोल और फोर्थ गोल में यही हुआ कि दे हैड रियल मैड्रिड ट्राई टू गो प्रेस, रुडिगर आगे जाता है एंड डेजरी डुए, बाकोला और डेम्बेले तो भाग जाते हैं आगे, फेबियन रूइज भी उनके साथ आता है भाई। मेनी टाइम्स रियल मैड्रिड के हाफ में, रियल मैड्रिड के पेनल्टी बॉक्स में पीएसजी के प्लेयर ज्यादा थे और मैड्रिड के कम थे। वाई? पहली हार मान लिया क्या सीन? दिस शोज कि just changing managers doesn't affect handling humans egos। भाई कितना बड़ा ईगो है एम्बापे और विनीशियस का, दे डोंट पास। अगर ट्रायो बेटर करना है, एम्बापे, विनी, रोड्रिगो या फिर कोई और, भाई someone has to लो बैक, गिव passes, अपना ईगो साइड कर कर करके, someone has to take that responsibility। like जब विनीशियस जूनियर बाउंस अप किया, तब बेंजीमा उस वो साइड लाइन लेता था, उसको पास देता था कि बॉल प्रोग्रेस हो जाए। इवन इफ रोनाल्डो के बारे में, जब रोनाल्डो बेंजीमा थे, तब भी ऐसा ही होता था कि बेंजीमा वाज टेकिंग अ डीप बैक, रोनाल्डो आगे जाता था, बेल आगे जाता था। तो दिस टाइप ऑफ प्ले शुड बी डन। और अगर कोई क्रिएटर नहीं होगा, कोई ईगो अपना साइड में नहीं रखेगा, तो प्लेयर्स लाइक ट्रेंट या फिर डीन हाउजन की बहुत हेल्प होगी, और स्पेशली क्रूज नहीं है तो विटिनिया, विटिनिया जैसे प्लेयर की बहुत हेल्प होगी। यस आई अंडरस्टैंड, आर्दा गुलर इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट, बट वो फिनिश प्रोडक्ट नहीं है अभी तक। यस ही ब्रिंग्स अराउंड अच्छा खासा गेम्स, creates so much value. Brahim Diaz as well, but they are not proven. Brahim Diaz is proven, but he's not that kind of creator which Real Madrid wants. जो अपने पास बॉल रखे, रियल मैड्रिड इतना भागे जा रहे थे, कुछ भी चल रहा है, मतलब दे डोंट हैव मोर देन 30% पोजीशन, लाइक हाउ? पता है कि तुम फिजिकलिटी के ऊपर जीतते हो, अदर मेंटालिटी वगैरह वगैरह वगैरह, सो मेनी थिंग्स, टेक्निकलिटी और लापौजा रहता है, वो नहीं यूज करते तुम, एंड दे हैड टू यूज। ये मैच के बाद कार्लो एंजेलोटी की रिस्पेक्ट तो बहुत बढ़ने वाली है, टू बी ऑनेस्ट। हाउ ही मैनेज द टीम, लाइक नेक्स्ट लेवल। एम्बापे के लिए बुरा लग रहा है। व्हेन ही वाज एट पीएसजी he didn't won anything major, Champions League especially,
लिगा तो क्या ही है। और जिस सीजन वो बाहर आया पीएसजी से, बीइंग अ किंग क्वीन सब कुछ, और ही चूज आफ्टर दैट ही चूज टू केम आउट ऑफ दैट क्लब। नेक्स्ट ईयर वो जीत गए, पीएसजी वॉन चैंपियंस लीग, ट्रेबल। और रियल मैड्रिड ने इतना कुछ खास परफॉर्म नहीं किया ये सीजन। सो रियल मैड्रिड में तो ईगो है, और वो ईगोज कैन बी बेनिफिशियल एज वेल। बेनिफिशियल इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग मेंटालिटी मॉन्स्टर्स। लाइक वो लोग तो पीछे बैठने नहीं वाले, दे विल कम अप लाइक हेल कुछ भी करके, एंड कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो आएगा। ये गेम में ट्रेंड भी नहीं था, टिनहाउजन भी नहीं था, इसके लिए थोड़ा सा बैकफुट में भी थे, क्रिएटिविटी भी बहुत कम थी, बट वी ऑलरेडी न्यू कि पीएचडी के सामने तो नहीं जीतने वाले कोई भी क्लब। ऑन 13th नाइट पीएचडी चेल्सी नहीं जीतने वाली। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बस यही क्वेश्चन है कि डू पीएचडी विल कंटिन्यू दिस फॉर्म लाइक क्रेजी? अगले साल भी कंटिन्यू होगा क्या सेम फॉर्म? अगले सीजन, नॉट द अगले साल। इफ किया तो स्मूथेस्ट टीम, so much technicalities in this team, and respect, all due respect to PSG. So this was it, this was my reaction. मिलता है वॉच लॉन्ग पे, 13th नाइट के वॉच लॉन्ग पे, एंड तब तक लाइक करो, सब्सक्राइब करो। नया नया फर्स्ट वीडियो रिएक्शन है, सो इफ समथिंग रॉन्ग आई हैव सेड, वैसे भी रिएक्शन है, कोई इतना मन पे मन नहीं लेगा, आई नो। चलो गाइस, बाय।